हमारे यहाँ आके एक भाई बोले कि पंडित जी आपके यहाँ जो विद्यार्थी हैं किस प्रांत से कितने हैं, मैं बता दिया, फिर गुजराती इतने हैं, फलाने इतने हैं, मराठी इतने हैं, कर्नाटक के इतने हैं, बता दिया। एक बोले कि पंडित जी आपके यहाँ परिवार कितने हैं, गोला पूरब कितने हैं, गोला लारे कितने हैं, खंडेलवाल कितने हैं, अग्रवाल कितने हैं, कि हमारे यहाँ कोई बाल फाल नहीं है। हमने वो खाना ही नहीं रखा, हमने आज तक किसी से पूछा ही नहीं कि तू कौन बाल है। ये बाल माने अंग्रेजी में क्या होता है, दीवाल। इन बालों ने इतनी दीवालें खड़ी कर दी, ख्याल में आया ना, अग्रवाल, खंडेलवाल, समझ गए वो सवाल, समझ गए ना। अब समझ कितनी दीवालें खड़ी कर दी, इनसे तो हम परेशान हैं। हमने यहाँ पर कोई बाल माल रखे ही नहीं, आज तक गिनती नहीं की, वो फार्म में खाना ही नहीं रखा। क्यों? हमने जिसमें कहीं मांगा ही नहीं कि तुम कौन सी जाति के हो, और हमने कभी किसी से पूछा ही नहीं। अब दो चार आ जाते हैं ऐसे, वो लिखते हैं, यादव लिखते हैं, कोई मिश्रा लिखते हैं, तो वो तो दुनिया को साफ साफ दिखते हैं कि जैनी नहीं है। क्यों? तुम्हारी क्लास में एक मिश्रा था ना, अब आजकल 10-5 यादव हैं, अच्छे विद्वान हैं। एक राठी था, नागपुर में आ गया ना, जितेंद्र राठी, आप समझे ना, तो पता लग जाता है। और उसे हम गौरव के साथ कहने के लिए भी मिल जाता कि देखो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, जो अजैन है, जन्म से जैन नहीं है, हम तो उनको ही रखते हैं, उनको भी रखते हैं। क्यों? कि साहब आपने ये बात बहुत गड़बड़ कर दी, यहाँ पर ये कह दिया कि हम अकेला बम्बई में मुमुक्षुओं को ही नहीं पढ़ाएंगे, सारे जैनियों को, दिगंबरों को, श्वेतांबरों को, थानकवासियों को, तेरापंथियों को, और जो भी कोई हों तो सबको हम पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे ही तो अच्छा नहीं, अपना मुमुक्षुओं को तो मुमुक्षुओं में ही रहना चाहिए ना। बेटी बेटियां 40 को दो, वो 40 की लो, और ज्ञान किसी को नहीं दे। धंधा पानी सबसे करो। तुम्हारी दुकान है, चश्मा किसको दोगे? दिगंबरों को देना चाहिए, मुमुक्षुओं को, बाकी को मत बेचो। हमारी दुकान चौपट हो जाएगी, तो हमारी दुकान चौपट करनी है तुम्हें, तुम्हारे मुमुक्षुओं को कोई भरोसा तो है ना। बम्बई में 100 मुमुक्षु सुनने आए और 900 गैर मुमुक्षु सुनने आए, सुनाए का नहीं सुनाए? बोलो। तुम बंद कर दो चश्मा बेचना उन्हें, तो हम उन्हें सुनाना बंद कर दें। क्यों? हमारा ग्राहक न खत्म, हमारी ग्राहकी खत्म होती है। तो भरोसा तो है नहीं तुम मुमुक्षुओं का कुछ। आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ, तुम जब 36 देखा हमें क्या फर्क पड़ता है? अभी हमारे यहाँ वो हुआ ना, क्या वो हीरक जयंती का, सबने यही उपदेश दिया। अशोक बड़जात्या से लेकर के मिनिस्टर ने भी आया था ना, मिनिस्टर केंद्र का, कि आपको ये बाड़ा छोड़ के बाहर निकलना चाहिए, आपको ये बाड़ा छोड़ के बाहर निकलना चाहिए। कैसे निकलें? बाड़ा छोड़ के निकलना चाहिए। अरे हम तो निकले ही हुए हैं, सारे जगत को तत्व ज्ञान गुरुदेव को सुनाते हैं, हमने कहां बाड़ा बंदी की है? लेकिन तुमको ये माल छोड़ के निकलना चाहिए। अभय कुमार जी से पूछो, इनसे शुरू से अंत एक स्वर था, गुरुदेव ने था कोई बाड़ा? गुरुदेव के हम बैठे ना देवसी भाई, वे कौन थे? और वो हमारे यहाँ छोकरा पढ़ने आया था, आपका बंबई का हीरो बना फिरता है हीरो बना नहीं फिरता है क्या? समझ में आ गया? फूलचंद। क्यों? गुरुदेव ने रखा था कोई? जैन का भी रखा था क्या? अरे गुरुदेव ने बाड़ा रखा होता तो आज एक काठियावाड़ी भी गुरुदेव का भगत नहीं होता, क्योंकि काठियावाड़ में मूल दिगंबर थे ही कहां। ये तो गुरुदेव की वजह से उन्होंने नहीं सुनाया होता थानकवासियों को, मंदिरमारियों को, क्यों, और अजैनों को, तो कैसे इतने लोग खड़े हो गए? क्या आप नया रास्ता हम नया नहीं चला रहे, नया रास्ता तुम पकड़ना चाहते हो जो बाड़े बंदी करना चाहते हैं। हम तो गुरुदेव के ही रास्ते पर हैं।
क्यों? उन्होंने देवसी भाई को अपने आगे प्रवक्ता विद्वान बनाया कि नहीं बनाया? जगह जगह क्लासें लेने के लिए भेजा। गुरुदेव के दिमाग में था ये? गुरुदेव के दिमाग में ये बाड़ाबंदी होती तो आज हमें इतना प्रोत्साहन गुरुदेव के पास से नहीं मिलता। जितना प्रोत्साहन मिला है, जितना वात्सल्य मिला है, वो गुरुदेव के पास से हमें नहीं मिलता। गुरुदेव के दिमाग में नहीं थी भाई। वो तो कहते सारा जगत आओ, गाथा कलश है ना पूरा, जीवाधिकार का अंतिम कलश। क्या वो लोग नहाइए, एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, कलश है कि नहीं है? हम मज्जंतु निर्भर ममी समवेद लोका, उसका हिंदी बोलो। तुम भूतपूर्व विद्यार्थी हो गए ना, अभी कोई अभूतपूर्व होता तो वो सुना के बता देता है? क्या है? हाँ, इसमें तो ये तो दूसरा भाग है ना। हाँ, इसमें होगा पकड़ना नहीं जरा। एक मैं सुना देता हूँ, बहुत बढ़िया है। इसमें है कलश, इसमें है बहुत मार्ग में कलश है। 38वां कलश है, 32वां। हाँ देखो, सुख शांति रस से लबालबे, यह ज्ञान सागर आत्मा। क्या है? कैसा है? सुख शांति रस से लबालबे, यह ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। विभ्रम की चादर हटा दे तो आत्मा तो प्रगट ही है। गुरुदेव बता रहे थे, तो बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद हैं और उसे सूरज नहीं दिखता है 7 दिन तक, तो सूरज नहीं है, है ना? है ना? तेरी विभ्रम की आंखें पड़ी हुई हैं और आत्मा दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या करें? आत्मा तो प्रकट है। और भर्तृहरि कवि ने तो बहुत ऐसी भाषा में लिखा है कि नानी याद आ जाए। सुनना है? सुना दूंगा भाई जी। नोलू को अवलोक्यते यदि दिवा, सूर्यस्य किम दूषणम, पत्रम पत्रम नैव कथा करीत विटपे, दोषो बसंतस्य किम। नहीं आया तो समझ में? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है 12 बजे, तो सूरज का क्या दोष है? नो लू को, उल्लू को माने उल्लू, नो माने दिखाई नहीं देता है। नो अवलोक्यते यदि देवा, सूर्य से किम दूषणम। मथुरा में एक किरीट नाम का पेड़ होता है, उसमें पत्ते होते ही नहीं, रूखी रूखी झाड़ियां होती हैं। वो श्री कुंज जिसके श्री कृष्ण जिसके अंदर छिपा करते थे बचपन में, तो कहते हैं पत्रम नापि यदा किरीट बिटपे, यदि करील के वृक्ष में पत्ते नहीं हैं तो दोषो बसंतस्य किम, तो बसंत ऋतु का क्या दोष है? विभ्रम की चादर में तेरे को भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करें? देखो, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। अब देखिए, हे भव्य जन इस लोक के, सब एक साथ नभाइए। ये भव्य जन लिखा, काठियावाड़ी नहीं लिखा। हे भव्य जन इस लोक के, सब एक साथ नहाइए, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए, सब एक साथ। गुरुदेव श्री ने मिथ्यात्व पर जैसा प्रहार किया, उससे ज्यादा ये जातिवाद और प्रांतवाद पर उन्होंने प्रहार किया। उनकी सभा में विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न प्रांत के, विभिन्न जाति के, विभिन्न वर्ग के, क्यों सब तरह के लोग पाए जाते हैं। और किसी की सभा में बता दो, यदि उनकी सभा में 100 आदमी होंगे
तो भी उसमें सारे लोग का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। मन भारतवर्ष में इतने मुख्य मुख्य जातियां हैं, प्रांत हैं, एक हिंदी बैठा होगा, एक मराठी बैठा होगा, एक गुजराती बैठा होगा, क्यों, एक कर्नाटक का बैठा होगा, ये सारे बाल मिल जाएंगे वहां पर।